विश्व के सभी धर्म भले ही और चीजों में अंतर रखते हो, लेकिन सभी इस बात पर एक मत है कि दुनिया में कुछ नहीं, बस सत्य जो है ना वो जीवित रहता है। और ये बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे ना, अगर आप एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए आपको हजार झूठ बोलना पड़ेगा और इनडायरेक्टली वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आजीवन आप टेंशन में रहेंगे ही रहेंगे। तो आप हमेशा ये सोचना, कुछ भी हो सत्य बोलो, और जो आपके साथ रहने वाले हैं वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे अगर आप सच बोलते हैं फिर भी। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। ठीक है, और एक बात, हमारा खुद का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सक्सेस की 98 का भी आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि एग्जाम से पहले आपका स्कोर कितना हो रहा है। एग्जाम में पूरा एग्जाम पैटर्न पर आधारित पेपर सेट किया गया है अलग अलग एग्जाम के लिए। ठीक है, और हाँ, आज कवर करने वाले हैं हम सभी 3 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले आप सभी को आज के क्लास का टाइमिंग मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। और आप सभी को पता है मैं शाम को 6 बजे बीजगणित यानी अलजेब्रा का पार्ट 2 आने वाला है और बाकी क्लास आपका जो है चलेगा। और हाँ, 2 बजे जीएस वाले क्लास में आज पहला क्लास है वर्क पावर एनर्जी का। तो 2 दिन थ्योरी चलेगा और तीसरे दिन एमसीक्यू। थ्योरी अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो जितना भी 1 वर्ड क्वेश्चन हो एमसीक्यू वो 1000 क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अगर 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रट कर जाएंगे तो आपको उसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं थ्योरी क्लास को अच्छे से समझो। ठीक है, उसके बाद जो आपको एमसीक्यू कराया जाएगा उसमें देखोगे आपको सब क्वेश्चन आ रहा है, तो मेन जो जड़ है वहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है, बाकी क्लास का टाइम आप सभी को पता ही है। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आप सभी को पता है 1 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन। ठीक है, 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है इस बार का यानी 2019 का इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन का थीम क्या है, विषय क्या है। विषय से एग्जाम में बहुत बार काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार का आंसर क्या है? द जर्नी टू एज इक्वालिटी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा बैंक जो है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कार्यालय यानी अपना नया ऑफिस खोलने वाला वो पहला भारतीय बैंक बन गया है? और वो बैंक बन गया है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। वो पहला बैंक बन गया है जिन्होंने अपना ऑफिस खोला है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? तो कैनबरा। वहां का मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्रधानमंत्री कौन है वहां के? तो स्कॉट मॉरिसन। और आज का आपका पहला प्रश्न ही इस क्वेश्चन से आता है। आप सभी को कमेंट कर 3 चीज बताना है कि स्टेट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है और स्टेट बैंक का टैग लाइन क्या है। ये 3 चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरस्वती समन 2018 का पुरस्कार जो है उसके विजेता कौन है, उनका नाम आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख कर ले लो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सरस्वती समन से ना जाने कितनी बार बन चुका है। और 2018 के लिए जो अवार्ड दिया गया है सरस्वती समन, वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है आपका डॉक्टर के सिवा रेड्डी को। ठीक है, आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं वो यही शख्स है। ठीक है, और एक बात, इनकी किस कविता के लिए? तो उनका कविता का नाम भी याद रखेगा। किस कविता के लिए इनको सरस्वती समन पुरस्कार दिया गया है? तो उनका नाम है आपका पकाककी ऑटिग्लिटी। क्या नाम है? ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने कोसमोलॉजी की दुनिया में योगदान के लिए एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 प्राप्त किया है। और आपको मैं बता दूं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन ये वाला, और उनका नाम है आपका थानू
पद्मानभन, ऑप्शन नंबर सी। और आप फोटो में जो देख पा रहे होंगे वो यही है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया ये कॉस्मोलॉजी है क्या? तो इसके बारे में बता दूं, वो आदमी जो पूरे ब्रह्मांड के बारे में अच्छे से स्टडी करता है, ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से पूरे यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ कलेक्शन भी मैंने आप सभी के लिए अलग से जुटाया है जो एग्जाम में बनने के चांसेस है। और हाँ, क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। आपको बोलना है इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है आपका 1 अक्टूबर को। ये तो आप क्लियर हो गए, लेकिन एक चीज और सुन लो। अभी कुछ दिन से एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है आपका जीआई टैग। तो कॉफी के जितने भी वैरायटी है उनको किसको क्या जीआई टैग मिला है वो भी एक बार अपडेट कर लेना अपने आप को। अगर पहली बात करूं तो कुर्ग अरेबिका कॉफी, और उसके बाद चिकमांगुलर अरेबिका कॉफी, उसके बाद बाबा बुंदनगिरी अरेबिका कॉफी। ये 3 कॉफी का जो जीआई टैग है वो किसको मिला है? तो वो मिला है आपका कर्नाटका को। अगला बात करें तो वायानंद रोबुस्टा कॉफी, इसका जीआई टैग किसको मिला है? तो केरला को। अगर अगले बात करूं अराकू वैली अरेबिका कॉफी, ये जीआई टैग जो है वो 2 राज्य को मिला है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैं आप सभी के पास लेकर आता हूं ताकि एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन ना बने, डेली सुबह में 4:30 बजे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक किताब लॉन्च किया गया। किताब का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। ये किताब की इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके पास इस पुस्तक में आपको कौन दिखाई दे रहा है? इस किताब के कवर पे लाल बहादुर शास्त्री जी खुद हैं, और नीचे में देखेंगे इसके राइटर का नाम दिया गया संदीप शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। संदीप शास्त्री ने इस किताब को लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 64वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2019 का कौन सी कंट्री जो है इसको होस्ट करने वाली है? कौन सा देश जो है 64वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2019 की मेजबानी करने जा रहा है? और वो करने जा रहा है आपका उगांडा। आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे यहां पर फोटो में कि नीचे में क्या दिया गया है, कंपाला उगांडा में जो है इसका कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अच्छा, उगांडा का कैपिटल क्या है आपका? कंपाला। मुद्रा उगांडन सिलिंग। और राष्ट्रपति कौन है वहां के? तो वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है आपका योवेरी मुसेवेनी। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने, मालदीव्स इंटरनेशनल चैलेंजर 2019 का खिताब किसने जीता है पुरुषों के कैटेगरी में? और ये कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं ये बैडमिंटन को लेकर है। और ये खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है आपका कौशल धर्मामेर ने, ठीक है। ये आपको याद रखना, फोटो में जो आपको दिखाई दे रहा है वो यही शख्स है, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 का IWF यानी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही थी? और ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड लिफ्टिंग टूर्नामेंट है ना ये हो चुका है, लेकिन आपको बताना ये किस कंट्री ने होस्ट किया था? तो ये होस्ट किया था आपका थाईलैंड ने। और आज का आपका एक और क्वेश्चन है, थाईलैंड का कैपिटल और करेंसी, ये 2 चीज कमेंट कर कर बताना है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, इस वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ना सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले कंट्री कौन है? तो वो आपका चाइना है। ये भी आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 3 अक्टूबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि आपके पास रिवीजन के लिए पीडीएफ हो। और जाते जाते यही बोलूंगा कि सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और मम्मी पापा का भी, ठीक है। चलिए।